तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक इंडोनेशियन थ्रिलर हॉरर सर्वाइवल मूवी को, जिसका नाम है कामु तिड़ा सेंदिरी। इस मूवी के अंदर रियल डर को दर्शाया गया है जो कि काफी भयानक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सर्वाइवल मूवी जरूर पसंद आएगी। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक ममी बेस्ड मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि रियल ताबूत से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक सिटी को जहां पर सभी न्यूज चैनल्स पर एक ही न्यूज चल रही थी कि पास के ही किसी इलाके में काफी भारी अर्थक्वेक आए हैं जिनसे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, साथ ही साथ काफी सारी जिंदगियां भी जा चुकी हैं। इन खबरों के बीच में हम देखते हैं एड्रियन को जो कि अपनी बेटी डिंडा के साथ में रहता है और उसकी वाइफ की 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से उसने डिंडा को बड़े नाजों से पाला है, उसकी हर चीज का ख्याल रखा है और उसे खुश रखने की सारी कोशिशें करी हैं। वो एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी यूनिट में काम करता है और अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे है, जिसके लिए उन दोनों ने स्कूल में एक छोटी सी पार्टी और आने वाले बच्चों को गिफ्ट्स बैग देने का प्लान किया है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और एड्रियन की आज छुट्टी थी तो वो शाम को आकर गिफ्ट्स पैक करवा देगा और अगले दिन की छुट्टी लेकर डिंडा के स्कूल में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। डिंडा उसको बोलती है कि अगर वो शाम को टाइम से घर नहीं आया तो वो खुद ही उसे लेने आ जाएगी, जो कि एक मजाक ही था एज वो अभी काफी छोटी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उर्वशी रौतेला हैं। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो कि 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ पर आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ पर 100 से ज्यादा लाइव गेम भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको 24/7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट मिलता है। तो आप इंतजार किसका कर रहे हैं? अभी खेलें और iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। खैर अब वो अपने काम पर चला जाता है और डिंडा स्कूल के लिए तैयार होने लगती है। कुछ ही देर के बाद में एड्रियन उस बिल्डिंग में आ जाता है जहां पर वो काम करता था। और अब हम दूसरी ओर देखते हैं मीरा को, जो कि इसी बिल्डिंग के 27th फ्लोर पर एक बिजनेस डेवलपमेंट फर्म में सीनियर मैनेजर है। कहानी में आगे जाने से पहले हम मीरा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वो अकेली रहती है अपनी मॉम और स्टेप डैड से दूर, और उसके रियल डैड अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक कैलकुलेटेड, एक्सट्रीमली हाइजेनिक लेडी है जिसको अपने आसपास हर एक चीज परफेक्ट चाहिए होती है। किसी से बात करने का उसे बिल्कुल शौक नहीं है, वो सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखती है। वो ना दोस्त बनाती ना ही रिश्ते बनाती और काफी अकेली रहती है। उसके ऑफिस के अंदर ढेर सारे लोग काम करते हैं और उसकी एक असिस्टेंट भी है जिसका नाम सारी है, जिसको वो हर चीज पर टोकती है कि परफेक्ट होनी चाहिए। और उसकी बनाई गई रिपोर्ट्स के अंदर वो अल्फाबेट तक के टाइपो एरर्स तक को भी करेक्ट करने का बोलती है, जिससे उसकी एक पर्सनैलिटी हमारे सामने आती है कि वो कैसी है। अब बिल्डिंग के अंदर एक और लड़का है जिसका नाम मीका होता है, जो कि उससे अक्सर लिफ्ट में मिलता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करती रहती है। और साथ ही साथ उसका कोई सीक्रेट एडमायरर भी है जो कि उसको फ्लावर्स और चॉकलेट्स भेजता है, लेकिन वो उन्हें भी सारी को खाने के लिए दे देती है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, उसका बॉस उसके पास में आता है और ये बोलता है कि उसको एक बिजनेस प्रपोजल तैयार करने का काम दिया गया है, जिसे वो जल्दी से जल्दी खत्म कर ले और फिर उसे प्रमोशन भी मिलेगा और सिंगापुर भेज दिया जाएगा, जो कि वो चाहती भी थी। और वो प्रपोजल तैयार करने में लग जाती है। अब हम देखते हैं एड्रियन को, जो कि अपने फ्रेंड से शिफ्ट चेंज करने की बात करता है ताकि वो आज रात एक्स्ट्रा टाइम कर ले, जिससे उसे नेक्स्ट डे ऑफ मिल जाएगा। और उसका दोस्त आज रात छुट्टी लेने के लिए मान जाता है ताकि कल वो एड्रियन की जगह काम पर आ जाए। अब हम सिक्योरिटी कंट्रोल रूम देखते हैं और यहाँ भी वही न्यूज चल रही थी कि अर्थक्वेक्स और सुनामी की जो आसपास की ही किसी सिटी में आई थी, जिसके बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग में सिक्योरिटी के तौर पर अर्थक्वेक और फायर अलार्म था जो कि खराब हो गया था, जिससे सब यही सोचते हैं कि ये कैसे खराब हो सकता है, वो भी बिना फायर और अर्थक्वेक के, और होप करते हैं कि यहाँ पर कुछ भी ना हो। अब हम एड्रियन की नेबर अजाइजा को देखते हैं, जिसे उसने कॉल करके बोल दिया था कि वो आज रात लेट हो जाएगा, तो वो जाकर डिंडा को पिक कर ले और उसके गिफ्ट बैग को भी रेडी करवा दे, और वो वैसा ही करती है। अब हम बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर एड्रियन को उसका सुपरवाइजर ये बोलता है कि अभी वो राउंड पे जाए और फिर 7 बजे के बाद में आकर कंट्रोल रूम संभाल ले, जिसके लिए वो मान जाता है। अब शाम हो चुकी थी और सभी स्टाफ घर चले जाते हैं, तो सारी भी घर निकलने लगती है। और आज भी मीरा के लिए उसके सीक्रेट एडमायरर ने चॉकलेट भेजी थी, जिन्हें वो हमेशा की तरह सारी को दे देती है। अब थोड़ा टाइम और
बीतता है और 8:30 बज जाते हैं और मीरा अभी तक ओवर टाइम कर रही थी। तो अब वो भी घर जाने लगती है और अपना फोन चेक करती है तो उसकी मदर के बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए थे जिनका आज बर्थडे है और मीरा ने उनसे मिलना ही छोड़ दिया था, लेकिन वो बार बार उससे आकर मिलने की रिक्वेस्ट करती है। एटलीस्ट आज के दिन वो उनसे आकर मिले, लेकिन उसका मन ही नहीं होता और ना ही वो उनसे मिलने जाती। अब वो ऑफिस से निकलकर लिफ्ट में जाती है और उसके पीछे से मीका भी आ जाता है जो कि उसको पसंद करता था, इसलिए उसके आसपास रहने की बात करने का तरीका वो ढूंढता रहता। वो दोनों अब लिफ्ट में जाने लगते हैं और मीका बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा इंटरेस्टेड नहीं थी और अब तभी लिफ्ट एक झटके से कहीं पर अटक जाती है। अब मीरा यहाँ पर थोड़ा सा परेशान थी और मीका उसको संभालने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो उससे बातें करके उसे जाहिर करने की कोशिश करता है कि वो उसको कितना पसंद करता है। वो दोनों लिफ्ट को भी ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं आकर अटकी हुई थी और उन दोनों से ही वो ऑन नहीं होती। और साथ ही साथ वहां पर कोई सिक्योरिटी पर्सन भी आता है हेल्प करने के लिए, जो कि एक आयरन रॉड से गेट ओपन करने की कोशिश करता है, जिसे पकड़कर मीरा और मीका को खींचना था, लेकिन मीरा यहाँ भी हाइजीन का ख्याल रखती है। रॉड को टिश्यू से पकड़ती है और वो दोनों फेल भी हो जाते हैं और लिफ्ट अब कुछ और नीचे जाकर अटक जाती है। अब मीका उससे बोलता है कि वो ही उसके लिए चॉकलेट्स और फ्लावर्स भिजवाता था और वो उसको पसंद करता है, लेकिन वो ये कहती है कि अभी उसका मूड ये सब बातें करने का नहीं है और साथ ही साथ उसे चॉकलेट पसंद नहीं है और फ्लावर से उसको एलर्जी है। अब वो उससे और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे ये कहती है कि लिफ्ट के ऊपर वाले पार्ट से जाने का रास्ता हो सकता है, जिसे वो देखने भी जाता है। लेकिन तभी लिफ्ट फिर से बहुत तेजी से नीचे आने लगती है और 2-3 फ्लोर्स नीचे जाने के बाद में तेज झटके से रुकती है, जिससे काइंड ऑफ वो क्रैश हो जाती है और अब उन दोनों की ही हालत काफी खराब हो गई थी। उनको काफी चोट भी आ चुकी थी। मीरा के पैर में काफी गहरी चोट लग जाती है और हाथ में भी थोड़ी बहुत चोट लग गई थी, लेकिन मीका के गले के अंदर ग्लास पीस घुस गया था, जिससे उसकी जान जाने लगती है और मीरा उसे संभालने की कोशिश करती है। उसे जिंदा रखने के लिए उससे बात करती है, बोलती है कि प्रमोशन के बाद वो यहाँ से चली जाएगी और इस शहर को छोड़ देगी। वो बताती है कि वो अपने फादर से सबसे ज्यादा प्यार किया करती थी और उनकी ग्रेव से भी वो दूर हो जाएगी, जिस पर मीका बोलता है कि वो उससे यानी कि अपने सीक्रेट एडमायरर से भी दूर हो जाएगी और दम तोड़ देता है, जिससे मीरा बहुत ज्यादा परेशान और पैनिक हो जाती है। अब वो खुद को संभालने की कोशिश करती है और हेल्प के लिए बाहर आवाजें लगाने लगती है, लेकिन कोई हेल्प उसे नहीं मिलती। यहाँ पर मीरा एक हाइजीनिक लेडी होती है, लेकिन अब उसके चारों तरफ और बॉडी पर खून ही खून था, वो भी किसी और का। वो हमेशा परफेक्ट रहना चाहती थी, हर एक चीज का ख्याल रखती थी, लेकिन यहाँ पर वो खुद जख्मी हो गई थी। किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन आखिरी टाइम में मीका को बचाने उससे बात करने की उसने कोशिश करी, जिससे कि एक चीज समझ में आती है कि बाहरी इन्फ्लुएंस हमारे अंदर के नेचर को बाहर निकाल देता है। यानी कि अगर अंदर का नेचर अच्छा है तो ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा डल होगा हॉरर उतना ज्यादा बढ़ेगा और बुरा बनेगा हमारे लिए। अब हम कुछ सीन्स बाहर के भी देखते हैं, जहां पर पूरे शहर में अर्थक्वेक आ चुका था और सब कुछ बर्बाद था। एड्रियन का घर भी और डिंडा अब यहाँ वहां भाग रही थी। इधर मीरा की हालत खराब पे खराब होती जा रही थी और अब इमरजेंसी स्पीकर से आवाज आती है किसी आदमी की, जो कि उससे पूछता है कि वो किसी एलिवेटर में फंसी है और वो अपना एलिवेटर बताती है। मीका के बारे में बताती है कि यहाँ पर कोई मारा जा चुका है और वो आदमी उसको हिम्मत रखकर इंतजार करने का बोलता है। ऐसे सभी जगह पर अर्थक्वेक आ चुका है तो हेल्प मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और अब वो और ज्यादा परेशान होकर वहीं बैठ जाती है। वो खुद को अब रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन ट्राई करती है, प्रेयर्स करती है, लेकिन ऐसे हालात में कोई भी चीज मन को जल्दी शांत नहीं कर पाती और अंदर से इंसान जितना खोखला होता है उसके लिए चीजें उतनी ही बुरी होती चली जाती हैं। अब उसे कंट्रोल रूम से फिर से आवाज आती है उसी आदमी की, जो उससे कुछ सवाल करता है कि आखिर वो यहाँ पर रुकी क्यों थी, क्या उसके बॉस ने उसे ओवर टाइम दिया था, और भी बहुत कुछ सवाल करता है। लेकिन कंट्रोल रूम के लोग ये सब सवाल क्यों कर रहे थे, सीधा हेल्प भेजें। तो असल में हुआ ये है कि अर्थक्वेक से बिल्डिंग का मलबा भी गिरा है, जिसके अंदर कंट्रोल रूम के अंदर एक आदमी दब चुका था और वही मीरा से बात कर रहा था, जो कि अपने सामने अंत को देख पा रहा था, क्योंकि मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी और पैर उसके टूट चुके थे, जान कभी भी निकल सकती थी। और दोस्तों, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एड्रियन ही है। वो मीरा से बात करता है, उसके बारे में पूछता है, अपने बारे में बताता है कि उसकी वाइफ के साथ वो मस्ती किया करता था, लेकिन 2 साल पहले एक बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई और वो खुद को जो दूसरों की मदद करने में, उन्हें बचाने में लगा रहता था, वो यही नहीं समझ पाया कि कब उसकी वाइफ बीमार हो गई और उसे भी हेल्प की जरूरत पड़ गई। लेकिन वो जब तक समझा काफी देर हो गई थी और वो इस दुनिया से जा चुकी थी। वो मीरा से पूछता है कि वो किसी से बात करना चाहे तो लगा ले कॉल, जिस पर वो कहती है कि उसका किसी से बात करने का कभी मन हुआ ही नहीं। अब हम एक सीन में डिंडा को भी देखते हैं, जो कि इधर उधर भाग रही थी मदद करने के लिए अपने फादर के लिए। अब इधर एड्रियन अपनी बातों से मीरा को भी संभाल रहा था और खुद को भी एक झूठी उम्मीद दे रहा था,
क्योंकि उसको मरने से पहले मदद का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो लोग थोड़ी और बात करते हैं, कुछ वक्त के लिए उनकी बातें रुक जाती हैं। अब मीरा को अपने ऑफिस के लोगों की बुरी बुरी चीजों के विजन्स आने लगते हैं जो कि उसको टॉन्ट कर रहे थे। खैर अब वो डर के मारे वहीं पर पेशाब कर देती है और उसको बुरे विजन्स आने लगते हैं और एक दर्द का हिस्सा उसके मन में था उसके फादर के नाम का, तो वो विजन्स भी उसको दिखाई देने लगते हैं। वो अपने बचपन को देखती है कि वो कितनी खुश थी, अपनी माँ को देखती है कि बचपन में उनसे वो कितना प्यार करती थी लेकिन अब कितनी दूर है। अब वो उनके बर्थडे का गाना भी गाने लगती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और विजन्स तो उसको साइकोलॉजिकल लेवल पर परेशान कर ही रहे थे, जिनसे बचाने के लिए उससे एड्रियन बात कर रहा था। और अब स्पीकर फिर से चलने लगता है और वो बात करने लगता है। वो अपनी माँ के बर्थडे के बारे में बताती है और वो अपनी बेटी के बर्थडे के बारे में बोलता है कि क्या सेलिब्रेशन प्लान किया था ये बताता है, लेकिन उसे ये भी समझ आ रहा था कि बर्थडे पर वही अपनी बेटी के साथ नहीं होगा, जिससे वो इमोशनल हो जाता है। इन दोनों की सिचुएशन यहाँ बिल्कुल सेम थी, लेकिन यहाँ पर एड्रियन एक्सप्रेसिव था लेकिन मीरा एक्सप्रेसिव नहीं थी। अब तभी लिफ्ट फिर से तेजी से नीचे जाने लगती है लेकिन एक जगह आकर फिर से अटक जाती है और मीरा बोलती है कि उसे गिरने से डर लगता है, जिस पर एड्रियन पूछता है कि हाइट से डर लगता है, जिस पर वो कहती है कि नहीं, गिरने से लगता है, क्योंकि हाइट का डर सभी डर जैसा होता है, थेरेपी से निकल जाएगा, लेकिन गिरने का डर पेन की तरह होता है, जैसे पेन बढ़ता ही जाता है, खत्म नहीं होता, वैसे ही ये डर भी बढ़ता जाता है और खत्म होने का नाम नहीं लेता। और ऐसा क्यों है? तो उसके फादर असल में एक पायलट थे और बचपन में उसकी मदर का किसी और से अफेयर हो गया था, जिसके बारे में उनको नहीं पता था, लेकिन मीरा जानती थी। अब एक दिन उसने अपने फादर को सच बता दिया, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ से झगड़ा नहीं किया, बस चीजों को एक्सेप्ट करके साइलेंट हो गए। और 2 दिन बाद हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर वो गुजर भी गए थे और तब से वो अपनी माँ से इमोशनली कटी हुई थी, लेकिन अब चीजें वो भी समझने लगी है। अब तभी वो दोनों एक तरह से बेहोश हो जाते हैं और एक दूसरे को अपने सामने इमेजिन करते हैं, एक दूसरे को संभालते हुए, और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उन्होंने यकीन कर लिया था कि ये वक्त उनका आखिरी वक्त है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मीरा के पास हेल्प आ चुकी थी और उसे लिफ्ट से बाहर निकाल लिया जाता है और वो उन सिक्योरिटी पर्संस को बताती है कि कंट्रोल रूम में भी कोई फंसा हुआ है, वो भी एड्रियन नाम का, तो उसको भी बचा लिया जाता है। यहाँ पर मीरा, जिसको ऐसा लगता था कि वो अकेली है, तो उसके लिए उसकी मदर, स्टेप डैड सारी भी आ गए थे। मीन्स वो माने या ना माने, वो लोगों के लिए मैटर करती थी, अकेली बिल्कुल नहीं थी, लेकिन बस ये उसका एक परसेप्शन था और वो लोगों की केयर को समझना नहीं चाहती थी। और अपने फादर एड्रियन के लिए भी दूर से भागते हुए डिंडा भी आ जाती है, जिससे वो काफी खुश होता है। वो मीरा की मदर को बर्थडे विश करता है और अब मीरा उसे दिलासा देती है, एज वो दोनों पैरों से बहुत ज्यादा इंजर्ड था और अब वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब अगले दिन एड्रियन हॉस्पिटल में था डिंडा के साथ में, और यहाँ पर वो उसका बर्थडे मनाने वाला था और वो दोनों बहुत खुश थे, जिसका मतलब ये है कि हालातों से लड़कर उनको बदला जा सकता है। और मीरा को भी बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिल गए थे और अब वो भी लाइफ में काफी बदल चुकी थी। जिसके बाद में वो भी यहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाती है और एड्रियन का हालचाल पूछती है, जिसके बाद में वो डिंडा के गिफ्ट्स रेडी कराने में लग जाती है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कामू तेरा सैंदेरी मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सर्वाइवल थ्रिलर मूवी पसंद आई होगी। आई नो कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं थे, लेकिन ये जो हॉरर सर्वाइवल होता है ना, ये बहुत ही भयानक होता है। आई मीन सोच कर देखो कि आपके साथ अगर ऐसा हो जाए, लिफ्ट में फंस जाओ, पूरी बिल्डिंग यहाँ पर तबाह होने की कगार पर हो, कोई हेल्प ना मिले, तो आपको कैसा फील होगा। आई मीन ये सर्वाइवल वाली मूवीज होती तो खतरनाक है, ये बिल्कुल रियल हॉरर को दर्शाती हैं, जो कि भूत प्रेत वाले हॉरर से काफी अलग होता है। और अगर आप लोग यहाँ पर मीरा और एड्रियन की जगह पर होते तो आप लोग क्या करते? और अगर आप लोग भी किसी न किसी से इस तरह से कटे कटे रहते हो तो वो कौन है, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए